नमस्कार। लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी शुरू हो चुकी है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के जरिए क्या अरविंद केजरीवाल जो बड़ा दावा कर रहे हैं, जिस कहा से अब राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है आम आदमी पार्टी, तो 2024 को लेकर क्या महत्वपूर्ण आंकड़ा बन रहा है, दिल्ली पर किसका कब्जा होगा, 543 सीटों पर चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। क्योंकि जिस कार का माहौल अब देखने को मिल रहा है, भारत जोड़ो यात्रा भी काफी कह सकते हैं कि अब सुर्खियों में नजर आ रही है। तो इसका कितना फायदा राहुल गांधी को मिलेगा, क्या 2024 की यात्रा को वो जोड़ पाएंगे, क्या होगा, क्या 2024 में हैट्रिक की तरफ बढ़ेंगे प्रधानमंत्री मोदी जी, एक तरफा जीत होगी या फिर कड़ी टक्कर के तौर पर देखने को मिलेगी। क्योंकि अब कहीं ना कहीं जो विपक्ष है उसमें भी कहीं ना कहीं एक यहां पर बात की जाए तो माहौल बनता नजर आ रहा है। अगर बात की जाए तो आम आदमी पार्टी ने 2 राज्यों में सरकार बना चुकी है, इसके अलावा एनसीडी में भी बीजेपी को झटका रहा है। इसके अलावा बात की जाए हिमाचल में बीजेपी को यहां पर हार का सामना करना पड़ा है, जबकि 27 सालों तक यहां पर गुजरात में फिर से सरकार बनाने में सफल रहे। तो आंकड़ा क्या बनेगा, क्या विपक्ष एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेगा, ममता बनर्जी भी काफी महत्वपूर्ण हो जाती है, अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के लिए, तो क्या रणनीति यहां पर तैयार की जा रही है 2024 के लेकर, इसको लेकर कुछ महत्वपूर्ण विश्लेषण सामने आ चुका है। 2024 की लड़ाई अब कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार ने भी दावा किया है, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के जरिए क्या कुछ आंकड़ा बनेगा। 3 बड़ी पार्टियों को तीनों ही जगह एक एक राज्य पर यहां पर सरकार बनाने के आंकड़े मिले हैं, तो क्या आंकड़ा बनेगा। आने वाले वक्त में उपचुनाव में भी काफी कड़ी टक्कर देखने को मिली थी, एक तरफा जीत देखने को नहीं मिली थी। 2019 में भी बीजेपी ने 341, कांग्रेस को करीब 90 सीटें, अन्य की बात की जाए तो अन्य के खाते में करीब 113 सीटों पर जीत मिली थी। तो बीजेपी के आज 350 का आंकड़ा उनको मिलने वाला है। क्या आंकड़ा होगा, क्योंकि 2024 से पहले 10 राज्यों पर विधानसभा चुनाव भी होने हैं, जिसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश और कर्नाटक, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और छत्तीसगढ़, तेलंगाना, इन विधानसभा चुनाव को लेकर भी आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी पहले भी यहां पर दे चुके हैं। तो इन राज्यों के लेकर भी आप जो है वीडियो देख सकते हैं। अगर बात की जाए तो क्या आंकड़ा बनेगा 2024 के लिए, प्रधानमंत्री मोदी जी विशेष यहां पर ऑल एनी पूरा विपक्ष एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेगा, तो क्या आंकड़ा होगा। वर्तमान में बीजेपी अपने दम पर 11 राज्यों में सरकार में है, जबकि एनडीए के साथ 5 राज्यों में सरकार चला रही है। कांग्रेस अपने दम पर 3 राज्यों में, जबकि यूपीए जो है 3 राज्यों पे, कुल मिलाकर कांग्रेस 6 राज्यों पर ही है, जबकि आम आदमी पार्टी 2 राज्यों पर, ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में है, तो आम आदमी पार्टी यहां पर दिल्ली और पंजाब में सरकार में है। तो आंकड़ा क्या बनेगा, 2024 की तस्वीर क्या हो सकती है। आज चुनाव होते हैं तो ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो अगर बात की जाए तो किन राज्यों में कितने विधायक बीजेपी के इस समय दिखाई दे रहे हैं, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 255, जबकि गुजरात में 156, मध्य प्रदेश में 130, कर्नाटक में 119, महाराष्ट्र में 106 है, बिहार में 77, राजस्थान में यहाँ पर 71, पश्चिम बंगाल 71, असम में 63, अरुणाचल प्रदेश में 48, बिहार में भी बड़ा उलटफेर हो चुका है, महाराष्ट्र में भी बड़ा उलटफेर हुआ है। तो ऐसे में क्या आम आदमी पार्टी जो है सीधे तौर पर मुकाबला करेगी, क्या कुछ आंकड़ा बन सकता है। तो भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस को कितना फायदा होगा, हाँ कहने वाले 50% लोग माने कि भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस को फायदा होगा, नहीं के तौर पर भी 50%, यानी बराबर की टक्कर यहां पर देखने को मिल रही है। 2024 की लड़ाई बराबर की देखने को मिल सकती है। राहुल गांधी कितनी सीट यहां पर जोड़ेंगे 2024 के लिए, क्योंकि 2014 चुनाव 2019 में उनको हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन इस बार भारत जोड़ो यात्रा से क्या 2024 की यात्रा को आगे बढ़ा पाएंगे। विपक्ष की तरफ से पीएम पद के लिए किस नाम पर सहमति संभव है। इस वक्त राहुल गांधी को ही सबसे ज्यादा पॉपुलर नेता के तौर पर देखा जा रहा है। तो क्या आंकड़ा बनेगा 2024 की, क्या तस्वीर हो सकती है आज चुनाव, तो फिर क्या आंकड़ा बनेगा 543 सीटों के लिए। शुरुआत करते हैं बिहार की 40 लोकसभा सीटों से, तो यहां पर बड़ा उलटफेर हो चुका है, नीतीश प्लस बीजेपी गठबंधन टूट चुका है। अब यहां पर जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस यहां पर गठबंधन में सरकार में है, तो अब बीजेपी को यहां पर नुकसान हो सकता है, करीब 16 से 20 सीटें मिल सकती हैं, जो अनुमान यहां पर लगाया जा रहा है, जबकि जेडीयू को करीब 14 सीटें, आरजेडी को करीब यहां पर 5 से 9 सीटें जा सकती है, कांग्रेस को 0 से 1 सीट मिल सकती है। इस तरह से अगर बात की जाए तो बिहार में बड़ा उलटफेर हो सकता है लोकसभा चुनाव दौरान। पंजाब की 13 लोकसभा सीटों में से बीजेपी को 0 से 2 सीट जा सकती है, यहां पर भी बड़ा उलटफेर हो चुका। सरकार में बदलाव देखने को मिला, आम आदमी पार्टी अब सरकार में आ चुकी है, कांग्रेस को 0 से 5 सीट, श्रोमणी अकाली दल को 2 सीटें और आम आदमी पार्टी को 4 सीटों पर जीत मिलने की संभावना हो सकती है। पश्चिम बंगाल 42 लोकसभा सीटें, यहां पर भी काफी हलचल देखने को मिलती है। जब भी विधानसभा चुनाव हो या फिर लोकसभा चुनाव हो, तो यहां पर अब माना जा रहा है कि बीजेपी को करीब 17 लोकसभा सीट, टीएमसी को 25 लोकसभा सीट मिल सकती है।
जो अनुमान लगाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर की 6 लोकसभा सीटों में से बीजेपी को सबसे ज्यादा 3 लोकसभा सीट पर जीत मिल सकती है। पीडीपी को 1 सीट, कांग्रेस को भी यहां पर 1 सीट और 1 सीट नेशनल कॉन्फ्रेंस के पक्ष में जा सकती है। तेलंगाना काफी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि बीजेपी कहीं न कहीं जीत के लिए यहां पर पूरी ताकत लगाएगी। यहां पर विधानसभा चुनाव भी है तो यहां पर 17 लोकसभा सीटें आती है, तो यहां पर बीजेपी को करीब यहां पर 0 से 5 सीट, टीआरएस को 0 से 6 सीट, एम पार्टी को 3 सीट और 3 सीट पर ही कांग्रेस को जीत की संभावना दिखाई दे रही है। उत्तराखंड की सभी 5 सीटों पर बीजेपी पूर्ण रूप से कमल खिला सकती है, जो आंकड़ा यहां पर बन सकता है 2024 की जो तस्वीर हो सकती है। हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों में भी बीजेपी को सबसे ज्यादा 6 सीटें मिलने की संभावना है, कांग्रेस को 0 से 4 सीट पर जीत मिलने की संभावना हो सकती है। केरल काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, भारत जोड़ो यात्रा यहां से शुरू हुई है और इसका फायदा कहीं न कहीं कांग्रेस को मिलता नजर आ रहा है। बीजेपी 0 से 1 सीट 0 भी हो सकती है या फिर बीजेपी खाता खोल सकती है। कांग्रेस को सबसे ज्यादा 10 लोकसभा सीटें केरल से मिल सकती है और यहां से राहुल गांधी सांसद भी हैं, तो इसका सीधे तौर पर केरल में कहीं न कहीं कांग्रेस यहां पर बड़ा उलटफेर कर सकती है। एलडीएफ को 0 से 9 सीट मिल सकती है, लेकिन कांग्रेस यहां पर जो है काफी बढ़त ले सकती है, जो अनुमान हो सकता है, जो अनुमान दिखाई दे रहा है। मेघालय की 2 लोकसभा सीटों में से दोनों सीटों पर पूर्ण रूप से बीजेपी कमल खिला सकती है, जो अनुमान हो सकता है। दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों में से बीजेपी को कहीं न कहीं 0 से 6 सीट मिल सकती हैं। बीजेपी को कुछ सीटों का नुकसान हो सकता है। एमसीडी में कई जो यहां पर सांसदीय क्षेत्र रहे थे एमसीडी के दौरान, उनमें से कई सांसदों का जो रिपोर्ट कार्ड था वो काफी चौंकाने वाला रहा था। बीजेपी को यहां पर 1-2 सीट का नुकसान हो सकता है, जो अनुमान यहां पर लगाया जा रहा है। इसके अगर बात की जाए तो अरुणाचल प्रदेश की 2 लोकसभा सीटों में से दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को यहां पर जीत की संभावना हो सकती है। छत्तीसगढ़ की 11 सीटों में से बीजेपी को 0 से 8 सीट मिल सकती है, कांग्रेस को 0 से 3 सीटों पर जीत की संभावना यहां पर दिखाई दे रही है, जो अनुमान ओपिनियन पोल लगा रहा है। गुजरात की 26 सीटों पर भी 1 सीट का नुकसान बीजेपी को हो सकता है। 25 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यहां पर कमल खिला सकती है, 1 सीट आम आदमी पार्टी या फिर बात की जाए तो कांग्रेस के पक्ष में या फिर अन्य के पक्ष में जा सकती है। हो सकता है बीजेपी सभी 26 सीटों पर भी जीत हासिल कर सकती है, लेकिन कहीं न कहीं जो आंकड़ा बन सकता है। मिजोरम की 1 सीट की बात की जाए तो यहां पर बीजेपी को जीत की संभावना हो सकती है। राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों की बात की जाए तो यहां पर भी बड़ा उलटफेर हो सकता है। यहां पर 20 से 25 सीट बीजेपी के पक्ष में हो सकती है, कुछ सीटों का नुकसान हो सकता है। 2019 के मुकाबले 1-2 सीट का नुकसान होने की संभावना लगाई जा रही है। कांग्रेस को 0 से 2 सीट, 1 सीट आरएलपी के पक्ष में जाने की संभावना दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र में बड़ा उलटफेर हो चुका है। सबसे पहले यहां पर बीजेपी प्लस यहां पर जो शिवसेना की बात की जा रही थी कि सरकार बनेगी, लेकिन यहां बड़ा उलटफेर हुआ और यहां पर कांग्रेस एनसीपी शिवसेना मिलकर सरकार चलाई। कुछ समय के बाद यहां पर फिर बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। शिंदे गुट प्लस बीजेपी वर्तमान में सरकार में है, लेकिन इस सरकार पर भी कहीं न कहीं यहां पर प्रश्न चिन्ह अब खड़ा होता नजर आ रहा है। देवेंद्र फडणवीस की मांग उठ रही है कि यहां पर उनको मुख्यमंत्री बनाया जाए। फिलहाल वो डिप्टी सीएम है, तो ऐसे में माना जा रहा है कि कहीं न कहीं अगर उलटफेर फिर हुआ तो यहां बड़ा उलटफेर हो सकता है। फिलहाल 48 सीटों के ओपिनियन पोल के हिसाब से बीजेपी जो गठबंधन है शिंदे गुट के लिए 31 सीटें जा सकती, कांग्रेस को 0 से 5 सीट, एनसीपी को 0 से 8 सीट और शिवसेना को 4 लोकसभा सीट पर जीत की संभावना हो सकती है। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव में कहीं न कहीं कांग्रेस की जीत हुई है, लेकिन लोकसभा चुनाव में बीजेपी को यहां पर जीत की संभावना लगाई जा रही है। 0 से 3 सीटें और 0 से 1 सीट कांग्रेस के पक्ष में जा सकती है। 4 लोकसभा सीट यहां से आ जाती हैं। लक्षद्वीप की 1 सीट पर कांग्रेस की जीत की संभावना दिखाई दे रही है। सिक्किम की 1 सीट पर बीजेपी को जीत की संभावना हो सकती है। गोवा की 2 लोकसभा सीट की बात की जाए तो यहां पर पूर्ण रूप से बीजेपी कमल खिला सकती है। दोनों लोकसभा सीटों पर जीत की संभावना हो सकती है। त्रिपुरा की 2 लोकसभा सीट की काफी महत्वपूर्ण हो जाती हैं और यहां पर विधानसभा चुनाव की तैयारी हो चुकी है, तो यहां का माहौल बन रहा है कि बीजेपी के पक्ष में यहां पर 2 सीटों जा सकती है, पर कड़ी टक्कर यहां पर देखने को मिल सकती है। असम की 14 लोकसभा सीट काफी महत्वपूर्ण हो जाती हैं और यहां पर बीजेपी को करीब 12 सीट जा सकती है। एआईयूडीएफ के पक्ष में 1 सीट और 1 सीट कांग्रेस के पक्ष में जाने की संभावना दिखाई दे रही है। उड़ीसा की 21 लोकसभा सीट भी काफी चौंका सकते हैं आंकड़े, यहां पर बड़ा उलटफेर हो सकता है। अब बीजेपी को 0 से 8 सीट मिल सकती है, बीजेडी को यहां पर 10 सीटें और 3 सीटों पर कांग्रेस की जीत की संभावना दिखाई दे रही है। अंडमान निकोबार की 1 सीट पर बीजेपी को जीत की संभावना हो सकती है। मणिपुर की 2 लोकसभा सीटें हैं और 1 सीट पर बीजेपी और 1 सीट पर कांग्रेस बराबर की टक्कर देखने को यहां पर मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। आंध्र प्रदेश काफी महत्वपूर्ण है, 25 लोकसभा सीटें आती हैं और यहां पर बीजेपी को 0 से 8 सीट, वाईएसआर के पक्ष में 10 लोकसभा सीट, टीडीपी को यहां पर 0 से 3 और कांग्रेस को 0 से 4 सीटों पर जीत की संभावना
आंध्र प्रदेश को लेकर लगाए जा रहे हैं। तमिलनाडु भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है और तमिलनाडु के लिए अगर बात की जाए तो दक्षिण भारत में कहीं ना कहीं बीजेपी जिस कार की तैयारी कर रही है और इसको लेकर काफी चौंका सकते हैं यहाँ के आंकड़े। यहाँ पर बीजेपी को 0 से 3 सीट और यहाँ पर एआईएडीएम के पक्ष में यहाँ पर जो कांग्रेस गठबंधन उसको 15 और एआईएडीएम के 15 को सीट जा सकती है। कांग्रेस को 0 से 4 सीट आने की बात की जाए तो 2 सीट आने के पक्ष में भी जाने की संभावना हो सकती है। उत्तर प्रदेश सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि माना यह जाता है कि उत्तर प्रदेश से ही केंद्र को रास्ता जाता है। 80 लोकसभा सीटें, सबसे ज्यादा यहाँ से सीटें आती हैं। वर्तमान में योगी आदित्यनाथ जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और ऐसे में अनुमान है कि बीजेपी को यहाँ पर जबरदस्त फायदा हो सकता है। करीब 70 सीटें बीजेपी के पक्ष में आज चुनाव तो जा सकती है। समाजवादी पार्टी को 7 सीटें, बीएसपी को 2 सीटें और 1 सीट कांग्रेस के पक्ष में। लेकिन माना यह जाता है कि यहाँ पर गठबंधन, यहाँ महागठबंधन बनेगा या फिर नहीं अलग अलग चुनाव लड़ेंगी पार्टियां, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। कर्नाटक की 28 लोकसभा सीटों में भी बात की जाए तो यहाँ पर वर्तमान में बीजेपी सरकार में है और इसका फायदा उनको मिल सकता है। करीब 20 सीट बीजेपी के पक्ष में, 3 सीट यहाँ पर जेडीएस को और कांग्रेस को 5 सीट पर जीत की संभावना हो सकती है। मध्य प्रदेश की में भी काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। 29 लोकसभा सीटें आती हैं और 2019 में 28 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी। लेकिन माना जा रहा है कि कुछ सीटों का नुकसान हो सकता है, 1-2 सीट का। लेकिन ये भी अनुमान है कि बीजेपी यहाँ पर 28 में से 28 सीट भी जीत हासिल कर सकती है। तो फिलहाल यहाँ पर 25 से 28 सीट बीजेपी के पक्ष में जा सकती है। 1 सीट बीएसपी भी यहाँ पर काफी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। 0 से 3 सीटें कांग्रेस के पक्ष में भी जा सकती हैं। तो मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं बीजेपी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। झारखंड की 14 लोकसभा सीटों में से बीजेपी को 0 से 9 सीटें जा सकती हैं। जेएमएम को यहाँ पर 0 से 3 सीटें, 2 सीटों पर कांग्रेस की जीत की संभावना हो सकती है। इस तरह से अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश के लिए 543 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को आज चुनाव तो फिर 292 से लेकर 312 सीटें यानी पूर्ण बहुमत से फिर से एनडीए लोकसभा चुनाव में जीत हासिल कर सकती है। और जो यहाँ पर बहुमत का आंकड़ा 272 है उससे कई ज्यादा सीटें मिल सकती हैं। लेकिन 2019 लोकसभा के दौरान कुछ सीटों का नुकसान उसको हो सकता है, जो अनुमान यहाँ पर लगाया जा रहा है। जबकि यूपीए की बात की जाए तो यूपीए कहीं ना कहीं 2019 के मुकाबले यहाँ पर जो सीटें उसमें इजाफा करती नजर आ रही है। 118 से लेकर 138 सीटें मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। अन्य की बात की जाए तो अन्य के पक्ष में भी 117 लोकसभा सीटें जा सकती हैं। यानी आज लोकसभा की 543 सीटों पर चुनाव होता है तो फिर एनडीए पूर्ण बहुमत से सरकार यानी प्रधानमंत्री मोदी जी हैट्रिक की तरफ बढ़ते नजर आ रहे हैं। जो अनुमान इस वक्त दिखाई दे रहा है, जो आंकड़ा बन रहा है लोकसभा के लिए, जो आंकड़ा इस समय के लेकर जो यहाँ पर विश्लेषण है, तो दोस्तों लोकसभा की 543 सीटों के चुनावी विश्लेषण आपको दिखा है। फिर भी बता दें कि ये तो चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है। क्या 2024 में हैट्रिक की तरफ बढ़ेंगे प्रधानमंत्री मोदी? यहाँ पर कांग्रेस वनवास पर गई है, उनकी वापसी होगी। मिशन 2024 की तैयारी शुरू हो चुकी है। तो आपको क्या लगता है 2024 में कौन जीतेगा? इस पर अपनी राय रख सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।